इंतजार की घड़ियां खत्म। आज पता चल जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी टीम चैंपियन बनने वाली है। फाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें भिड़ने को तैयार हैं। तो क्या टीम इंडिया 2013 के बाद एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी का ताज हासिल करेगी या न्यूजीलैंड की टीम 25 सालों बाद चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगी? किस टीम का पलड़ा इस मुकाबले में भारी है और कौन सी टीम बाजी मार सकती है, इस पर चर्चा करूंगा और यह भी बताऊंगा कि कहां दोनों टीम बराबर है और कहां पर किस टीम को दूसरी टीम के ऊपर एज है। साथ ही प्लेइंग 11 की भी चर्चा होगी, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। क्रिकेट की दुनिया में अगर आप हाल के वर्षों में देखें तो एक नई राइवलरी ने जन्म लिया है। आमतौर पर जब हम राइवलरी की बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान मुकाबले की बात करते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले की बात करते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में एक नई राइवलरी भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच भी देखने को मिला है, क्योंकि ये जो दो टीमें हैं वो बहुत जो है निरंतरता के साथ बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। कंसिस्टेंसी दोनों टीमों का की है। ऐसे में आज के फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी, इसी पर चर्चा करूंगा। तो देखिए, एक बात तो है कि दोनों टीमें हैं बिल्कुल बराबर की टीमें। दोनों के पास दुबई में भिड़ने के लिए जितने हथियार तर्कश में होने चाहिए उतने हथियार हैं। दोनों के पास अच्छे बैटर्स हैं, दोनों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं और दोनों के पास अच्छे तेज गेंदबाज भी हैं। तो ऐसे में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अगर हम बात कर लें मेंटल स्ट्रेंथ की तो दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। दोनों ही टीमें गेम को किल करना जानती हैं और इसके अलावा अगर आप प्लेयर टू प्लेयर मार्क करने जाएं तो दोनों तरफ कई महान खिलाड़ी और कई प्रतिभावान खिलाड़ी जो हैं वो दोनों तरफ हैं। अगर इधर विराट कोहली, रोहित शर्मा को आप देखते हैं तो सामने केन विलियमसन आपको दिखेंगे, टॉम लथम आपको दिखेंगे, डेरिल मिचेल आपको दिखेंगे। प्रतिभावान खिलाड़ियों में अगर आप शुभमन गिल को देखते हैं, वरुण चक्रवर्ती को देखते हैं, तो सामने भी आपको सचिन रविंद्र दिखेंगे। तो दोनों तरफ यहां पर भी बराबरी दिखती है। तो कहां कहां बढ़त है, देखिए न्यूजीलैंड को कहां बढ़त है। अगर आप भारत और न्यूजीलैंड की टीम को तौलें तो आप देखेंगे कि फील्डिंग में जो है वो न्यूजीलैंड की टीम बढ़त लिए हुए है भारतीय टीम के ऊपर। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कम से कम 15 से 20 रन 50 ओवरों में बचा लेते हैं और इसके अलावा कुछ कैचेस ऐसे पकड़ते हैं जो मैच का रुख बदल देते हैं। फिलिप्स ने इस टूर्नामेंट में अब तक 2 कैच ऐसे पकड़े हैं और उसमें एक कैच विराट कोहली का था, वो आपको याद ही होगा। अगर फिलिप्स के अलावा आप बात करें तो सेंटनर अच्छे फील्डर हैं, यंग हैं, ब्रेसवेल हैं। तो न्यूजीलैंड के पास जो है अच्छे फील्डर्स की संख्या ज्यादा है। केन विलियमसन ने ही जो रविंद्र जडेजा का कैच पकड़ा था, आप उसे याद कीजिए। तो इस उम्र में भी इतनी अच्छी फील्डिंग वो कर पाते हैं। तो यहां न्यूजीलैंड को एज दिखता है। भारतीय टीम को एज की अगर हम बात करें तो वो कहां दिखता है, मुकाबला दुबई में हो रहा है जो कि स्पिनर्स को मदद कर रहा है। यहां पर गेंद ग्रिप करके आ रही है, फंस रही है। तो ऐसे में भारतीय टीम को यहां पर टेक्निकली एज दिखता है। देखिए, स्पिनर्स दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन दोनों तरफ के स्पिनर्स की जब आप तुलना कीजिएगा तो भारत का पलड़ा यहां पर आपको भारी दिखेगा। भारत के पास रविंद्र जडेजा हैं जो कि लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए, अगर पूरे चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात कर लें तो भारत के लिए सबसे ज्यादा 20 विकेट जो है वो रविंद्र जडेजा ने ही लिए हैं। अक्षर पटेल हैं और इसके बाद 2 स्पिन के जादूगर हैं। कुलदीप यादव तो हैं ही, वरुण चक्रवर्ती भी हैं, जिनसे कि न्यूजीलैंड की टीम खौफ खाए बैठी है। और उनके जो कोच हैं गैरी स्टीड, वो कहते भी हैं
कि उन्हें डर जो है वरुण चक्रवर्ती का है। कुलदीप का प्रदर्शन भी हमेशा न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतर रहा है, उनकी गेंदों को समझना भी मुश्किल होता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सेंटनर तो हैं, लेकिन इसके अलावा ब्रेसवेल, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स भी स्पिन बॉलिंग करते हैं। लेकिन जब आप प्लेयर टू प्लेयर कंपेयर करने जाएंगे तो यहां पर भारत का पलड़ा भारी दिखता है। भारत का पलड़ा वहां भी भारी दिखता है जहां तक स्पिन खेलने की बात है। इंडियन बल्लेबाज जो हैं वो न्यूजीलैंड के बैटर्स से बेटर स्पिन को खेलते हैं। खास करके मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखें तो यहां पर श्रेयस अय्यर के आने से एक बात हुई है कि स्पिनर्स को वो बेहतर तरीके से खेलते हैं। शुभमन गिल जो हैं वो सिंगल्स रोटेट कर सकते हैं। आपको केएल राहुल हैं जो कि स्पिन को बेहतर तरीके से खेलते हैं। हार्दिक पांड्या जैसा एक्सप्लोसिव बैटर भी है कि वो स्पिनर के साथ क्या कर सकता है, यह जानना हो तो एडम जैम्पा से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय टीम और कहां भारी पड़ रही है, उससे पहले न्यूजीलैंड कहां भारी पड़ रहा है, तो पेस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर न्यूजीलैंड का पलड़ा आपको भारी दिखेगा। क्योंकि जेमिंसन की बात कर लीजिए, ओरुर्क की बात कर लीजिए, लेकिन मैट हेनरी हैं जो कि बेहद खतरनाक गेंदबाज हैं। इस चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने ही लिए हैं, 10 विकेट। तो मैट हेनरी नई गेंद के साथ तो विकेट लेना वो जानते ही थे। हाल के 1-2 वर्षों में उन्होंने डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी सीख ली है और जो उनके स्लोअर्स होते हैं, स्लोअर बाउंसर्स होते हैं, उससे बल्लेबाजों को परेशानी होती है और भारत के खिलाफ मुकाबले में भी उन्होंने पंजा खोला था। तो यहां पर जो है अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड का पलड़ा पेस डिपार्टमेंट में भारी दिखता है, क्योंकि भारत की तरफ अकेले मोहम्मद शमी रह जाते हैं, हार्दिक पांड्या उनका साथ निभाते हैं। लेकिन जहां तक मैच विनर्स की बात है जो कि अकेले दम पर मैच को बदल सकता है, अगर उन खिलाड़ियों की संख्या आप निकालने जाएं तो भारत की तरफ कई मैच विनर्स हैं। रोहित शर्मा अकेले दम पर मैच बदल सकते हैं, विराट कोहली अकेले दम पर मैच बदल सकते हैं, हार्दिक पांड्या अकेले दम पर मैच बदल सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती अकेले दम पर मैच बदल सकते हैं। तो आप देखते हैं कि मैच विनर्स जो हैं वो भारत की तरफ ज्यादा हैं और मोहम्मद शमी के अंदर वो मादा है कि वो अकेले दम पर मैच को भारत की तरफ मोड़ सकते हैं। ये काम उन्होंने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में किया भी था। तो मैच विनर्स भारत के पास ज्यादा हैं न्यूजीलैंड की तुलना में, लेकिन न्यूजीलैंड एक टीम के रूप में खेलते हुए ज्यादा दिखती है। लेकिन वहां पर आपको बराबरी दिखेगी क्योंकि पिछले 1-2 साल में टीम इंडिया भी एक टीम के रूप में खेलते हुए ही दिख रही है और वहां भी हर खिलाड़ी को पता है कि उसकी क्या भूमिका है। ठीक उसी तरह से न्यूजीलैंड को भी पता है। तो लेकिन जब आप देख रहे हैं कि कौन भारी है, तो यहां आपको भारतीय टीम थोड़ी सी भारी दिख रही है। तो इसीलिए अगर आज के फाइनल की हम बात करें तो मुझे लगता है कि फेवरेट टीम इंडिया है, भारत है। तो भारत जो है 2013 के बाद जब धोनी की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद एक बार फिर से रोहित शर्मा की कप्तानी में एक अवसर है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है। हम भारतीय टीम को शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन अब प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर इंजरी कंसर्न नहीं रहता है तो मानकर चलिए कि टीम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये कि रोहित शर्मा और गिल ओपनिंग करेंगे, 3 पर विराट कोहली, 4 पर श्रेयस अय्यर, 5 पर अक्षर पटेल, 6 पर केएल राहुल, 7 पर हार्दिक पांड्या, 8 पर रविंद्र जडेजा, 9 पर कुलदीप यादव, 10 पर मोहम्मद शमी और 11 पर वरुण चक्रवर्ती। यही टीम इंडिया होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट हैं, मैच खेलते हैं? तो ऐसी परिस्थिति में तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई इंजरी कंसर्न आता है तो फिर टीम का बैलेंस ढूंढना कप्तान के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत ज्यादा जो है वो चेंजेस करना नहीं चाहेगी, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ वो भी छेड़छाड़ नहीं करेगी। लेकिन उनके लिए भी मैट हेनरी की इंजरी एक कंसर्न है और अगर मैट हेनरी इंजर्ड होते हैं और वो बाहर होते हैं तब न्यूजीलैंड को भी नए सिरे से सोचना होगा। तो ये है दोनों टीमें कहां भारी हैं
वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। प्लेइंग 11 क्या होगी ये भी बता दिया, और ऐसा सब कुछ आकलन करने के बाद लगता है कि फाइनल में जो भारत है उसका पलड़ा हमें भारी दिख रहा है। थोड़ा सा ही सही स्लाइट एडवांटेज टीम इंडिया को है। एक तो उसके पास मैच विनर्स ज्यादा अच्छे हैं, उनके पास स्पिनर्स ज्यादा अच्छे हैं, स्पिन खेलने वाले जो हैं बैटर्स अच्छे हैं, और मुकाबला दुबई में हो रहा है, यह भारत के पक्ष में जाता है। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं, लेकिन न्यूजीलैंड को आप कम करके नहीं आंक सकते। तो इंतजार कीजिए एक थ्रिलिंग मुकाबले का, एक रोमांचक मुकाबले का, फाइनल मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।